डॉक्टर देवांश यादव सर, किश्तवाड़ जिला कलेक्टर, आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते नमस्ते देवांश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो किश्तवाड़ के सभी अलग अलग जगहों के क्षेत्रों के लोग आज यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और आपने समय निकाला, आपके ज्वाइन करने से जस्ट 2 मिनट पहले तक हम आपकी जो अभी मूवी आई है उसी को देख रहे थे, और कारगिल पे शायद अभी तक हमला होने की खबर उनके पास पहुंच गई। जी मैं भी हूँ, तो थैंक यू पंकज जी एंड थैंक यू डीसी सर। आज का दिन आप लोगों की बातचीत का दिन है, तो मेरे हिसाब से मैं सुनना चाहूंगा आप ही लोग बातचीत करें। पंकज जी ने सर का शायद कनेक्शन कट गया, एक बार जरा मोबाइल में चेक करा। देवांश की वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक ठीक। जी सर, आप सुन पा रहे? जी जी सुन पा रहा हूँ, आप भी चाहता हूँ, मेरा इंटरनेट चला गया था। सर तो जैसा मैं कह रहा था, सभी लोग अभी आपकी मूवी देख रहे थे और कारगिल पे हमले की खबर आई थी, और पिछले 2 घंटे से हम सब लोग यहाँ पे आपकी ये मूवी देख रहे हैं, और आपकी कलाकारी के फैन तो सभी लोग हैं, पूरा देश है। आज के इंटरेक्शन को शुरू करने से पहले सर थोड़ा सा आपको इस जगह के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप किश्तवाड़ पहले नहीं आए हो। नहीं, किश्तवाड़ नहीं आया हूँ मैं। जी सर। सर ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है एरिया में, और जम्मू डिवीजन के अंदर पड़ता है। इसका बहुत बड़ा एक बाउंड्री कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ है, नीचे हिमाचल है, ऊपर कश्मीर डिवीजन का अनंतनाग है, और वेस्ट की तरफ ये डोडा से जम्मू के रास्ते पड़ता है। ये सर देवभूमि रही है, और इस जगह के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपने शायद शीतल देवी का नाम अभी सुना होगा। हाँ, शीतला माता, बिल्कुल। सर शीतल देवी जो पैरा आर्चर है, ये शीतल देवी सर, इन्होंने अभी पैरा आर्चरी में पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती अर्जुन अवार्ड, ये हमारी जिले की है। हाँ 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 हाँ, उस बच्ची को देखा हूँ मैं। जी सर, जी सर, जी सर, जो आर्मलेस पैरा आर्चर सर पूरी दुनिया की बनी, वो यही की है सर। और आज हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग आए हुए हैं, सीआरपीएफ के भी लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं। उसमें भारतीय आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था उस लड़की को अर्ली स्टेज पर ट्रेनिंग देने का, और उसको आइडेंटिफाई करने का कि ये भी कुछ कर सकती है। उसके साथ साथ सर मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें। सर मैं आपका लंदन टॉप पे इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने बताया था कि आपकी जो बिटिया है शायद वो अभी ट्रैक करने गई थी उत्तराखंड। तो किश्तवाड़ के सर जो ट्रैक है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और यहाँ पे सर, जी सर, मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा सर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आतंकवाद से पहले 80s में यूरोप के सारे बड़े कंट्रीज के ट्रैकर आया करते थे। ओह वाह वाह। तो सर हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, अभी सुशील जी जुड़े हुए हैं, एक बार सर समय निकाल, जैसा आपने बोला था कि आपको
तारे और आसमान और एक ऐसी जगह जहाँ कोई आपको ज्यादा परेशान न करे और आप नेचर के पास रहे, तो हमारा सौभाग्य होगा सर आपको हो सकेगा। मैं जरूर आऊंगा छुट्टियों में, आपसे संपर्क करूंगा। और बिल्कुल मैं तो पहलगाम को गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ, लेकिन इस तरफ नहीं आया हूँ। और इतना सुंदर है कश्मीर, पूछिए मत। सर हम पहलगाम के पड़ोसी हैं, हम पहलगाम के पड़ोसी हैं और वहाँ से आपको बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सर हमारा बहुत अच्छा किस्मत रहेगी अगर आप सर यहाँ पे आएंगे। और ये सर बड़ी दूर जगह है, मैं क्योंकि जिला प्रशासन देखता हूँ, तो सर अगर आप आएंगे तो यहाँ के लोग एक टूरिज्म के रूप में जिस तरह का बढ़ावा देखना चाहते हैं, और ये सिनेमा भी उसमें एक छोटा सा कोशिश है कि यहाँ पे फिल्म टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोग आए। तो सर आप आएंगे तो हमारे भाग्य में से और सर आमंत्रण है। एक सर मैं सवाल करूंगा सर आपसे, हाँ, क्योंकि सर मूवी की बात हो रही है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो रही है, तो सर मेरा सवाल रहेगा, आपने मूवी करी, आप पूरे किरदार में गए, मेथड एक्टिंग के तो आप मास्टर हैं, तो उसमें सर मैं पूछना चाहूंगा भारत के लिए सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन आप क्या बोले? मैं तो अभिनेता हूँ, मैं क्या बोलूंगा, ये लेखक पत्रकार बोलेंगे। पर जैसा हम एक नागरिक के नाते जानते हैं कि उन्होंने जो काम किया, जो गोल्डन ट्रायंगल, जो सड़कों को जोड़ा, महानगरों को जोड़ा, जो न्यूक्लियर परीक्षण किया, तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं अटल जी की। और जिस व्यक्तित्व के वो मालिक थे कि उनके विपक्षी भी उनका उतना आदर करते थे। मैं रिसर्च में एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मुझे भी ज्ञात हुआ कि अटल जी कश्मीर में बहुत पॉपुलर थे। कश्मीर की आम जनता, आम आवाम उनको बहुत प्रेम करती थी। वो फिल्म में नहीं आ पाया, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में वो पढ़ा एक पुस्तक के अंदर। तो उनका जो कश्मीर को लेके उनका विजन था, लगाव था, वो भी बहुत अद्भुत था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अब मैं आगे सवालों की श्रृंखला शुरू करूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब हैं परम शिवम जी। ये अपने आप में सर लेखक भी है, कवि भी है, और हम कभी जिनके साथ बैठते हैं तो बड़ी नई नई अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो आपसे सर कुछ सवाल करें। जी पंकज जी, जी नमस्ते। कमांडेंट की आपसे हूँ जी और मैं अपनी तरफ से जितने भी हॉल में लोग बैठे हैं, ये भी मेरे साथ बोलेंगे ताकि हम पंकज जी को ग्रीट कर सके। जितने भी हॉल में बैठे हैं ये मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले आपका आभार है कि आप हमारे साथ इस संवाद में शामिल हुए। इस संवाद में मेरे जवान भी शामिल हैं और मैंने जो आपके बारे में जाना उसमें न्यूटन मूवी में आपका सीआरपीएफ के साथ पाला पड़ा जी। तो मैं 2-3 सवाल एक साथ कर देता हूँ। पहला सवाल तो ये रहेगा कि क्योंकि आप एनएसटी में रह चुके हैं और ईश्वर जो है छोटी जगह है, तो यदि यहाँ के यूथ जो एनएसटी में जाना चाहते हैं तो उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कैसे उनको कामयाबी हासिल करनी चाहिए, ये मेरा पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर फौजी हूँ, तो फौजियों के साथ जो आपका अनुभव रहा और हम फौजियों के लिए यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप शेयर करें। और तीसरा ये कि अभी हम अटल जी पे मूवी देख रहे थे। अटल जी को हम लोग जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वो उनको राजनीतिक व्यक्तित्व कम और साहित्यिक व्यक्तित्व ज्यादा मानते, और ऐसा वो भी मानते थे कि वो कवि पहले हैं और राजनेता बाद। तो मैं चाहूंगा कि इस मौके पर यदि उनकी कोई कविता आपको याद आ रही हो और यदि आप पढ़ दें तो अनुग्रह रहेगा। ये मेरे जी। तो जी धन्यवाद शुभम जी। और इस
सिनेमा गृह में पिक्चर टाइम्स में मौजूद सभी दर्शकों का, जो पीछे भी बैठे हैं, मुझे सब लोग दिख रहे हैं, आप सभी फौजी भाइयों, नागरिकों, विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। और मैं पहले अटल जी की कविता की 2 लाइनें बोलता हूँ। एक कविता है ऊंचाई। जब उनको पद्म विभूषण मिला था अप्रैल महीने में, तब उन्होंने लिखी थी वो कविता कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, क्या बात, गैरों को गले न लगा सको इतनी रुखाई मत देना। इसको थोड़ा भिजवा दो। हाँ, मेरे असल में मैं घर पे हूँ, पीछे एक हमारे प्रिंस हैं तो भौंक रहे हैं, तो मैंने बोला उनका भी स्वागत है, हाँ करें। तो मेरे प्रभु मुझे उनका भी स्वागत है। इंटरनेट Recording in progress. डिस्कनेक्ट नहीं हाँ, हो। ओके। तो उसके लिए कश्मीर का मुजम्मिल था, हमारा जूनियर है, श्रीनगर का। कारगिल के भी एक सीनियर है हमारे, लेह एक सीनियर है हमारे, सोनम। तो उस रीजन से काफी लोग आए हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद 5-6 नाटकों का अनुभव हो। अब मुझे नहीं मालूम किश्तवाड़ में थिएटर होता है नहीं होता है, श्रीनगर में होता है, कारगिल में होता है और लेह में होता है। तो लेह में 2 सीनियर है हमारे, एक सोनम स्टोक गेस्ट है और दूसरे उनसे जो सुपर सीनियर है उनका नाम भूल रहा हूँ इस समय। तो रंगमंच का अनुभव करें, 6 नाटकों का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं NSD का। और मैंने सुना है कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्लानिंग कर रही है उस रीजन में अपना एक कोई सेंटर खोलने का, जो कि हिमाचल में है, कश्मीर में नहीं है, बट योजना है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में हो भी जाए वो। तो वो दूसरा है। और तीसरा सवाल आपका क्या था? सैनिकों के, क्योंकि आपने सबको हाँ, मैंने CRPF का किरदार किया, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च की। तो जितने दुर्गम और मुश्किल जगहों पे आप होते हैं, उतना ही हृदय से सम्मान है, हम भी एक सिविलियन है, एक नागरिक है, कि आप सब विषम परिस्थितियों में, सीमांती इलाकों में, कठिन इलाकों में रह के देश की और हमारे सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो हम सब आजीवन ऋणी हैं, और इस ऋण को सिर्फ आदर सम्मान इस ऋण के लिए आपको किश्तवाड़ आना चाहिए। मैं आऊंगा, मतलब सबने बताया अभी, और मुझे, मैं वैसे भी बहुत ही खतरनाक ट्रेवलर हूँ, मैं चाहता हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड इलाकों में जाऊंगा, तो मैं किश्तवाड़ जरूर आऊंगा समय निकाल के। और मुझे कश्मीर बेहद पसंद है, घूमना है मुझे, वहाँ देखना है, इंटीरियर भी देखना है। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद सर। आगे चलते हैं सर। अभी हमारे साथ रजिस्टर जी हैं, क्योंकि हमने सोचा पहले सीनियर पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी अफसरान से बातचीत हो जाए, फिर युवा लोग भी सवाल के लिए आज बैठे हैं। तो राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब नमस्कार पंकज जी। नमस्ते राजेंद्र जी। और जिस तहत भाव में अभी हम आपको बात करते हुए देख रहे हैं, तो एक वैसे ही हमने आपको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आप किसी नेचुरल एक्टर हो, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने आपको प्रेजेंट करना है। तो आप कमेंटेबल एंड अप्रिशिएबल, मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रियता आपने अर्जित की हुई है। मेरी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का रोल एक घर की पुलिस के इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की आंतरिक सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा में कार्यरत है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती है, उसमें हमारा भी बहुत पसंद योगदान रहता है। आप उससे अवगत हो।
इसी तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब किसी भी पुलिस की देश किसी भी पुलिस की जो छवि है वो आप जैसे जो प्रभावी और लोकप्रिय नेता जब काम करते हैं सिनेमा, तो वो पॉजिटिव रोल का डिपिक्शन होना चाहिए। बहुत से चीजों को देखा है कि काफी जनरलाइज किया जाता है, इससे हम जानते हैं कि हमारा जो है वो जो मोटिवेटिव जो होता है आप डिपिक्शन होता है, तो आप जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, क्या आप कंसीडर करते हैं पुलिस की छवि किसी में कैसे बिल्डिंग हो रही है, उससे देश में जो अभी ये युवा जो पुलिस की तरफ से जारी करना चाहते हैं, जो प्रभाव कर रहे हैं, वो अफेक्ट होंगे? क्या आप उसको यूज करते हैं, इसका नोटिस लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल लेता हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, हमारी फिल्म न्यूटन का जिक्र हुआ, उसमें एक संवाद था जो बड़ी बढ़िया संवाद था। ये बिल्कुल लाइटर नोट पे बता रहा हूँ कि वर्दी में विनती भी धमकी लगती है। तो वो एक छवि वैसी बनी हुई है, पर ऐसा है नहीं। आप जैसे बहुत सारे पुलिस विभाग के लोग हैं जो दिन रात तत्पर रहते हैं और कितने मुश्किल हालात में ड्यूटी आवर्स के बाद भी जाके काम करते हैं या 24/7 सदैव आपकी सेवा में। तो ये कठिन काम है, और जो कठिन काम अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं उनको गाहे बगाहे आलोचनाओं का भी और झेलना पड़ जाता है। पर अगेन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। तो सच में मैं यूपीआई से जुड़ा हुआ हूँ, यूपीआई सेफ्टी को लेके। तो हम 140 करोड़ के देश हैं आबादी के मामले में, तो और अभिनेता, हम लोग तो अभिनेता हैं, सिनेमा में फिल्मों में काम करते हैं। कई बार आम जन आते हैं और उनकी बातों को कितना सत्य बोल रहा है कितना असत्य बोल रहा है, ये आप लोगों की पारखी नजर ऑब्जर्व करती है और समझती है। तो सच में बधाई के पात्र हैं आप सब, वो चाहे किसी भी स्टेट पुलिस के हो या सेंट्रल फोर्स के लोग हों। तो हम बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा, और हम एक आध सैंपल से सबको एक स्टैंडर्ड में नहीं देख सकते। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, और हम लोग जरूर प्रयास करते हैं कहानियों में कि कैसे दिखाएं। जैसे न्यूटन का वो लाइन है, संवाद है, वो लाइटर नोट पे है, लेकिन वो बात भी एक कहती है। तो हम जरूर, मैं तो अवश्य प्रयास करता हूँ। मुझे, मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट कोई किरदार या कोई संस्था नहीं होती है, सब ग्रे है। कि हम आदमी हैं तो हम इंसान भी अपने कमियों और अच्छाइयों के साथ हैं। हम में 100 अच्छाइयां हैं तो 2 कमियां भी हो सकती हैं, बतौर ह्यूमन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, इतने मुश्किल हालात में काम करते हैं और प्रयासरत हैं कि सब न्याय संगत हो। इसके लिए नमस्कार और साधुवाद। आगे चलते हैं सर। फैन है, सभी को पता है कि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। मैं खुद सर मथुरा का रहने वाला हूँ। अभी जम्मू कश्मीर में कार्य करे हुए 1.5 साल के लगभग हो गया। यहाँ पे सर मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, इसका नाम है समृद्धि। मुझे आपको देख रही है। हेलो, नमस्ते समृद्धि। नमस्ते। मैं अच्छा हूँ समृद्धि। सर समृद्धि से बात करने से पहले मैं एक चैलेंज सरकार और आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी के सामने रखना चाहूँ जी। ये मोबाइल इंटरनेट ने दूरी तो कम कर दी है, लेकिन जानकारी इतनी ज्यादा आ गई है कि उसमें से सही जानकारी निकालना मुश्किल हो। और उसके चलते जो हमारे यंग आर्टिस्ट है, समृद्धि सर यहाँ की सिंगर है, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गा चुकी है, अभी आपसे बात करेगी तो बताएगी। लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद आगे कैसे जाए उनके पास मार्गदर्शन नहीं रहता। तो सर उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को आप जैसे बड़े कलाकारों की मदद चाहिए होती है। मैं समृद्धि से रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे बात करेंगे। मेरा नाम समृद्धि सिंह है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और नमस्ते समृद्धि। तो मैं क्लासिकल सिंगिंग
एक्टिंग सीख रही हूँ मेरे गुरुजी श्री संजीव शर्मा जी से, और मैं साथ ही साथ एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ इन सेमी क्लासिकल सिंगिंग। तो आपसे तो बहुत कुछ पूछना है, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो सर आपको आवाज आ रही है? वीडियो अटक क्या लग रहा है? माइक थोड़ा नजदीक लगा मुंह का, ये वो वाला माइक है सिंगल वाला। मैंने सोचा सर ये सामने वाले में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो समृद्धि का सवाल आपसे डायरेक्ट ही करा देते हैं। समृद्धि, हाँ इसमें थोड़ा साफ आ रहा है ना, बढ़िया दिख रही है। समृद्धि बातचीत करो, वही से आप सवाल करिए, बात करिए। सर, तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए बॉलीवुड में घुसने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहेगा, तो आप थोड़ा शेयर करेंगे कितने करने के बाद? कोई अच्छा गाता है तो पसंद करते हैं, तो आप अपने आज पे काम करो। थैंक यू समृद्धि, ऑल द बेस्ट आपको। आगे चलते सर, हमारे साथ सर यहाँ पे जितने भी कलाकार होते हैं, एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर के जैसे सिंगर्स होते हैं, उनके लिए एक कल्चरल एकेडमी है। गुलाब सैफी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, ये सर कल्चरल एकेडमी के किश्तवाड़ के इंचार्ज हैं। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करना, हाँ, यही इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी और काम है। सर ये आपसे थोड़ा बात करें। जी नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार कर रहा हूँ और मैं छोटा मोटा शायर भी हूँ। सबसे पहले एक चीज आपकी नजर, क्योंकि आपने हमारे डीसी सर की ये वो गुजारिश जो है कबूल की है, आप यहाँ आएंगे, उस हवाले से एक शेर है कि कतरा कतरा दरिया दरिया एक समंदर आएगा, रफ्ता रफ्ता वो मेरे सहरा के अंदर आएगा। क्या बात है। सवाल ये है कि आप ही का एक डायलॉग है, क्योंकि मैं शायर भी हूं तो मैं उसी नजर से इसको देखूंगा। आपको सिनेमा क्यों पसंद है, ये आपकी पिक्चर का डायलॉग है। लेकिन मुझे जो पूछना, एक तो ये कि आपको सिनेमा क्यों पसंद है और उस सिनेमा को आप हकीकी जिंदगी के सिनेमा से किस नजरिए से देखते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे जो यंग बर्निंग जो टैलेंट है, एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या टिप आप दे रहे हैं? चलिए बाकी रास्ता तो आप हमें मार्गदर्शन दे देंगे, लेकिन एक टिप होता है कि उनमें अपनी क्षमता, क्योंकि आप उन आर्टिस्ट में से हैं जो शक्ल के बुनियाद पे नहीं, जो कपड़े खोलने के बुनियाद पे नहीं है। आप उन चंद आर्टिस्ट में इस वक्त ये है
कि जो अपनी एक्टिंग के बलबूते पे यहाँ पे, तो वो टिप हमें चाहिए हमारे आर्टिस्ट के लिए। तो पहले आपको सिनेमा क्यों पसंद है और उसको आप पर्दे के सिनेमा को आप जिंदगी के सिनेमा के साथ कैसे रिलेट करते हैं? थैंक यू। सिनेमा मुझे इसलिए पसंद है कि सिनेमा जो कहानियां कहती है उन कहानियों का बहुत असर होता है। लोग इंस्पायर होते हैं, लोग इंटरटेन होते हैं, आपके जीवन के तनाव को वो कम कर देता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि भी कहते हैं कि ये आपको तनाव मुक्त करता है और आपको प्रेरणा देता है और आपको बहुत कुछ समझाता सिखाता है जो जिससे आप वाकिफ ना हो। तो स्टोरी टेलिंग, हर स्टोरी के पीछे एक पर्पस होती है और स्टोरी कहानियां हमको पसंद है। पहले दादी नानी के मुंह से सुनते थे, अब सिनेमा एक मीडियम आ गया कि वो एक साथ हजारों स्क्रीन पे बहुत सारे लोग सुन लेते हैं। तो बेसिकली बतौर ह्यूमन हम स्टोरी टेलिंग के भूखे हैं, हमें कहानियां सुननी है और उन कहानियों से सीखनी है, मनोरंजन करना है, अपने मानवीय भावों को बेहतर करना है। ह्यूमन इमोशंस को बेहतर करती है स्टोरीज। और जो गाइडेंस है वो यही है जो मैंने बच्ची को बोला कि अपनी आर्ट पे इतना मेहनत करो कि दुनिया इग्नोर ना कर सके। आप जिस भी आर्ट में है, परफॉर्मिंग आर्ट में, पेंटिंग में, सिंगिंग में या जिस भी फील्ड में है, अपनी फील्ड में अपनी काम पे इतनी पकड़ रखो कि लोगों को इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जी थैंक यू सो मच सर। सर हम थैंक यू गुलाब साहब। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। सपना सर मीडिया की तरफ से भी, क्योंकि जिस तरह सिनेमा लोगों को कहानी सुनाता है, मीडिया लोगों को राजनीति और बाकी जो घटनाएं होती है वो सुनाती है। इनके भी सर आपसे कुछ सवाल। मेरा सवाल आपसे यहाँ के यूथ है जो एक्टिंग में आगे जाना चाहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ का काफी सारा टैलेंट है, जैसे कि आपने बोला कि कश्मीर में जो है पाकिस्तानी लोगों का ड्रामा वगैरह होता है, लेकिन बात है कि जैसे प्लेटफॉर्म एक है यहाँ के बच्चों को और बहुत आसानी से डिमोटिवेट होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना है? मुझे लगता है कि आप लोग जिलाधिकारी महोदय यही हैं, इनसे आग्रह करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक पत्र भेजें। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारत सरकार की संस्था है, कि विंटर खत्म होने के बाद समर के टाइम मतलब अप्रैल मई में कि NSD अपने एक टीचर को भेजती है वहाँ पे वर्कशॉप कराने के लिए। तो अगर NSD को एक पत्राचार के माध्यम से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक वर्कशॉप आयोजन का अगर आप चिट्ठी लिखें, बिल्कुल सर, तो वो अपने 2 टीचर भेजेगी जो यहाँ के बच्चों को 1 महीने का ट्रेनिंग देंगे और एक प्ले बनाएंगे, एक परफॉर्मेंस तैयार करेंगे जिसको वहाँ परफॉर्म किया जाएगा, जो टाउन हॉल या डिस्ट्रिक्ट जो ऑडिटोरियम जगह होगी वहाँ। उससे क्या होगा कि थिएटर की कल्चर की शुरुआत हो जाएगी कि एक ग्रुप बनेगा जो वो यंग चिल्ड्रेन है वो सीखेंगे। अब जैसे हमारा जूनियर है वहाँ चिल्ड्रन में काम करता है, तो आप NSD में पत्राचार करें, वो टीचर भेजेंगी, एक वर्कशॉप होगा। उस वर्कशॉप में आई एम श्योर कि 10 कलाकार वो को रुचि बनेगी और आपस में एक समूह ग्रुप बनाएंगे, थिएटर ग्रुप, और फिर धीरे से वहाँ पे थिएटर की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और बच्चों को, नागरिकों को देखने को मिलेगा और उनके लिए एक मार्ग खुलेगा। सर आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले 1-2 दिन में ही सर हम ये लेटर इनको भेजते हैं सर। और वहाँ के निर्देशक हैं अभी चित्रंजन त्रिपाठी जो सीनियर है मेरे, और मैं मिलूंगा तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे पत्राचार होने वाला है। आपका बहुत आभार रहेगा जी सर। आगे चलते हैं। आपने सब ग्रुप से बात कर ली, एक युवा और जो यूथ ग्रुप है वो एक रह गया, तो ये भी अभी मूवी देख रहे थे। ये अपना सवाल रखेंगे नाम हम इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम सूरज है, मैं कॉलेज का छात्र हूं। सर जैसा कि अभी हम आपकी मूवी देख रहे थे, आपने उसमें काफी बारीकी से जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने अंदर उतार लिया है पूरा, चाहे वो सर हिलाना हो या वो आँख झपकाना हो, उंगली हिलाना हो। तो आपने जैसा अभी बोला कि आप लोगों को मतलब लोग आपसे प्रभावित होते हैं,
तो इस मूवी ने आपको कितना प्रभावित किया और आपने क्या चेंजेस आए खुद के लेके? बहुत 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 अटल जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ मैं। भीतर से लोकतांत्रिक हुआ और मेरे अंदर जैसा भी आदमी पहले था उससे थोड़ा बेहतर आदमी हुआ हूँ मैं इस फिल्म के बाद। और उनकी कविताओं का असर मेरे ऊपर अब ताउम्र रहेगा, उनकी कविताओं और उनके व्यक्तित्व का असर। क्योंकि फिल्म में एक लिमिटेशन है, 2 घंटे की कहानी है, पर मैंने रिसर्च में अटल जी के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा, पढ़ा। अब मैं जैसा भी आदमी था उससे बेहतर आदमी हुआ हूँ और ये असर मेरे साथ जीवन भर रहेगा। सर जैसे कि रन मूवी हमने देखी, आप पहली फिल्म थी शायद से वो 2004 में जो आई थी, उसमें एक छोटा रोल करने से लेके मिर्जापुर और वो एक्सट्रैक्शन मूवी तक आपका सफर जो था उसमें कितना हार्डवर्क लगा? क्योंकि हम भी एक मतलब एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है, हमें भी शायद आगे मूवीज या फिर किसी और में अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन इच्छा है। तो सर आपका वो जो पूरा सफर था, सर मैं पूछ रहा था कि आपका जो सफर था रन मूवी से लेकर एक्सट्रैक्शन, मतलब रन मूवी में आपने छोटा सा रोल किया था, उसके बाद एक्सट्रैक्शन में जो है क्रिस हेम्सवर्थ के साथ आपको काम करने का मौका मिला। इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज के आप पार्ट हैं, तो वो सक्सेस जो है आपको किस तरह इफेक्ट कर रही है? मतलब पहले आपकी सोच में बदलाव हुआ नहीं हुआ कि पहले तक सोचते थे, अभी थोड़ा बहुत आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं उस मकाम मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। मैं रूरल इंडिया से आता हूँ, किश्तवाड़ की तरह ही नॉर्थ बिहार में गोपालगंज एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सुदूर है। वहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर का माहौल नहीं था, तो मैं वहाँ से आता हूँ और उस जमाने में आता हूँ जब गूगल मैप नहीं था। मैंने अपने रास्ते खुद ढूंढे और खुद मार्ग खोजा और आगे बढ़ा जीवन में। तो एक पॉजिटिव नोट पे चलता हूँ, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव हो गया कि लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, गाइड करते हैं और हम अपने मंजिल पे पहुंचाने में जाने वो सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने, बहुत महिलाओं ने, जो मेरी डायरेक्टर थी अनुराधा कपूर, भावना तलवार, मेरे टीचर्स जो थे, मेरे एक्टिंग के एक टीचर आप लोग नहीं जानते होंगे, कश्मीर के ही हैं, अब्दुल लतीफ खटाना, जिन्होंने मुझे एक्टिंग पढ़ाई है फर्स्ट ईयर में NSD में, वो कश्मीर के ही हैं। उनका नाम है आदरणीय अब्दुल लतीफ खटाना जी, जो टाई कंपनी में थे उस समय, थिएटर इन एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं वो। तो हमारी जीवन यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, मदद करते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है लाइफ को लेके, आर्ट को लेके, कि चुनौतियां, अटल जी की एक कविता है, चुनौतियां आएंगी, मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अपने नए सपने बनाते हैं। थैंक यू सर। आखिरी सवाल सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि बच्चे हैं तो उनके साथ टीचर भी आए हैं और इस सवाल के साथ आज का इंटरेक्शन हम कंक्लूड करेंगे। ओवर टू पंकज सर, नमस्कार सर। ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा। मेरा पहला सवाल सर यही रहेगा, एक थिएटर करना और मूवी में एक्ट करना, इस कितना डिफरेंस लगता है और कितना मुश्किल लगता है कार्य करना? चाहिए जी, ये मीडियम का डिफरेंस है। थिएटर लाइव मीडियम है और सिनेमा लाइव मीडियम नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कैमरा, एडिटिंग, साउंड इन्वॉल्व है। तो थिएटर ज्यादा मुश्किल है, वहाँ रीटेक नहीं है। सिनेमा में रीटेक्स हैं, लेकिन सिनेमा में इस मीडियम को समझना पड़ता है, कैमरे के मीडियम को, क्योंकि तकनीकी इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व है और वो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तो ये डिफरेंस हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेते हैं। कि जैसे थिएटर में हमें थ्रो वॉइस का, अपनी आवाज का थ्रो इतना रखना है कि पिछले लाइन तक सुनाई दे, लेकिन सिनेमा में वो थ्रो की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक हमारे बहुत करीब है। हमको थ्रो उतना ही रखना है जितने दूर पे मेरा को एक्टर खड़ा है, जिस कैरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ। तो ये बेसिक अंतर है और ये बहुत आसान है समझने में और ट्रांसफॉर्म होने में, थिएटर टू सिनेमा। और सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ कितना बड़ा अंतर है?
सर प्लीज। जैसे रियल लाइफ में मैंने एक डॉक्टर का रोल किया, तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करने लग जाऊंगा उस फिल्म के बाद जब मैं डॉक्टर हो गया। मैं डॉक्टर की चुनौतियां समझ सकता हूं, लेकिन डॉक्टर की एक्सपर्टीज नहीं जान सकता हूं। जैसे अभी आप सबने अटल जी का रोल देखा, अब अगले फिल्म में मैं पुलिस वाले के रोल में हूँ, एक केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो रियल लाइफ में हम कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में हम बहुत अलग अलग जीवन को जीते हैं। कभी पुलिस, कभी राजनेता, कभी पोएट, कभी चोर, कभी माफिया, कुछ भी बन जाते हैं। और वो सारे कैरेक्टर हमें रिच करते हैं बतौर इंसान, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, आपने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया सर। यहाँ पे आपने जैसे पुराने इंटरव्यू में बताया, आप शायद एबीवीपी से भी जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे कुछ यूथ ग्रुप भी आए हुए थे, वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। समय की कमी चलती सर, हम थोड़ा समय ज्यादा इनको नहीं दे पाए, लेकिन अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू एंड पिक्चर टाइम सर, और हम सब ने आपकी मूवी बहुत एंजॉय की। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, जाने से पहले पंकज जी, आपका कोई सवाल है जो हमारी ऑडियंस है वहाँ पे? कोई सवाल नहीं, मेरा प्रणाम है, आप सभी को प्रणाम और शुभकामनाएं। आप जिस भी फील्ड में कार्यरत है, जीवन में तरक्की करें और किश्तवाड़ और आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं। बिल्कुल। डीसी सर, एक बात और है पंकज जी, हम ये फिल्म असल जो है पूरे किश्तवाड़ को दिखा रहे हैं और आगे 2 हफ्ते ही हमारे थिएटर में चलेगी। 30-35 साल पहले एक थिएटर होता था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लगाया है। एंड डीसी सर इंश्योर कर रहे हैं कि ये फिल्म बच्चों और परिवारों और सारे जो यहाँ पे लोकल संगठन है उन तक पहुँचे। तो हम आपको समीक्षा मूवी की भेजते रहेंगे। तो यही मेरा कहना है। जी, थैंक यू और प्रणाम आप सभी को। नमस्कार मेरी तरफ से। आपका बहुत आभार सर, प्रणाम। थैंक यू।